और सूर्यदेव वो महान गुरु भक्त हैं। आचार्य बृहस्पति जी उनके गुरुदेव हैं। सो इस पवित्र आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जो साधक भक्त अपने गुरुदेव का पूजन अर्चन करते हैं, महान गुरु भक्त सूर्यदेव भी उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। हर मास का अपना प्रतिनिधित्व करने वाला नक्षत्र होता है। जैसे श्रावण मास का श्रवण नक्षत्र होता है, वैशाख मास का विशाखा नक्षत्र, ऐसे आषाढ़ मास का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। और आपको पता है जप की माला जो होती है उस माला में 108 दाने होते हैं। 108 ही क्यों होते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं कुल, और एक नक्षत्र के 4 चरण, 27 चौक 108। इन 108 चरणों में सबके नाम आ जाते हैं, भाइयों के, बहनों के, सबके। अगर कोई व्यक्ति 108 दाने की माला लेकर गुरु मंत्र का जप करता है तो 27 नक्षत्रों के जो स्वामी हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं जापक पर। इसलिए जप करने वाला व्यक्ति, उसको जितना लाभ होता है उतना लाभ धन के ढेर लगाने वाले को नहीं होता है। तो आषाढ़ मास, इसका प्रधान नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, और उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्यदेव जो कि महान गुरु भक्त हैं। गुरु पूर्णिमा इसी आषाढ़ मास में आती है। और आपने देखा है आषाढ़ मास में आकाश में लगभग बादल छाए ही रहते हैं, और वो छाए हुए बादल कभी भी बरस सकते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के मास में आती है, संकेत देती है हम सबको कि हम साधक भाई बहनों के हृदयाकाश में अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम और श्रद्धा के बादल हमेशा छाए रहे, और वो कभी भी आंखों के माध्यम से बरसें। तो साधक की हर रोज गुरु पूर्णिमा हो, हर रोज गुरु के प्रति प्रेम के बादल हृदयाकाश में उमड़े। भविष्य पुराण का एक छोटा सा प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र शांब जी एक दिन दुर्वासा जी और नारद जी का अपमान कर बैठे। अब उनको श्राप मिला अवज्ञा की एक महापुरुष की, दुर्वासा जी जैसी हस्ती की। कोई भी महापुरुष आदर के, मान के चाहने वाले नहीं होते हैं, पर आदर न कर सके कोई तो उनका अनादर तो नहीं करना चाहिए। आदर करने वाला उनसे बहुत कुछ पा जाता है। और अनादर किया था सगर राजा के पुत्रों ने, कपिल जी का, बेचारे विनाश को प्राप्त हुए। और आदर करने वाले, जैसे जयंत ने सीता जी के पैर के अंगूठे में कौवे के रूप में चोंच मारी, रामायण की कथा है, खून निकला, भागा जयंत। भगवान राम का तीर उसका पीछा कर रहा था। नारद जी ने देखा तो कहा कि राम जी से जाकर माफी मांगो तो ही बचोगे, नहीं तो मारे जाओगे। उसने कहा मैं जाकर माफी मांगूं तो राम जी कहेंगे कि गया था तो लौट के क्यों आया माफी मांगने।
बोले नारद जी ने कहा तुम कहना मैं गया था आपका प्रभाव देखने के लिए, कि आपका प्रभाव कहाँ तक है, वे बोल देना। तो बोले प्रभाव देखने गया था तो लौट कर क्यों आया, ये प्रश्न पूछे तो बोल देना कि प्रभाव देखने गया था, अब स्वभाव देखने आया। प्रभाव तो दूर जाने से दिखता है और स्वभाव तो नजदीक आने पर दिखता है। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, गीध अदम खग आमिष भोगी, गति दिनी जो जाचत जोगी। भगवान और भगवत प्राप्त गुरु का हृदय करुणा से भरा होता है। भक्त उनकी शरण में हृदय से जाता है तो उनकी करुणा कृपा खूब खूब पाता है और धन्य हो जाता है। नागपुर में एक भाई ने कहा कि पहले मैं अंगूठियों में बहुत विश्वास करता था, अलग अलग नंग की अंगूठियां पहनता, बहुत उनके जानकारों के पास जाता, तब भी मेरी जिंदगी में कुछ सुख चैन शांति कुछ भी नहीं था। कोई कहता पुखराज पहनो, कोई कहता पन्ना पहनो, कोई कहता नीलम पहनो, कोई कहता मूंगा पहनो, कोई कहता कुछ पहनो, पर दुखी ही रहा। पर जब गुरुदेव की शरण में आया, सब अंगूठियां उतार फेंकी कि मुझे इनके भरोसे रहना ही नहीं है। मुझे गुरु मंत्र का सहारा एक सच्चा है, समर्थ है, और सहारों से क्या मुझे लेना। तब से बहुत अच्छा भी है, एक बड़ी सिक्योर लाइफ नामक कंपनी में मुझे सर्विस भी मिल गई है और 1,18,000 महीने का मिलता है। अंगूठियां पहनता था तो दुखी रहता था, अंगूठियां छोड़ दी और गुरु मंत्र को दिल से जपा तो सब अच्छा भी हुआ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जप करने वाला प्रहलाद की तरह होना चाहिए, कि कई कष्ट आने पर भी उसने जप नहीं छोड़ा। कई लोग दुख आने पर सोचते हैं कि मैंने इतना जप किया फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आया। एक बड़े भक्त थे, अपने साधक नहीं, कोई भक्त थे, खूब भक्ति करते थे, हर एकादशी को निर्जला रहते थे, कितनी भी गर्मी हो पर एकादशी है, पानी भी नहीं पीना, ऐसे थे। एकाएक उनके 22 साल के बेटे की मृत्यु हो गई। लोग ताना मारने लगे, लो इतनी भक्ति करते थे क्या मिला, 22 साल का जवान बेटा मर गया, छोड़ दो भक्ति। उनके निकट के रिश्तेदार ने भी ऐसा ही तर्क दिया, तो इन्होंने कहा मैं तुझे एक छोटी कहानी सुनाता हूं और उस कहानी के अंत में एक प्रश्न है, उसका ठीक जवाब देना, फिर तू कहेगा तो मैं भक्ति छोड़ दूंगा। एक सेठ ने जमीन खरीदी, शहर के बाहर फार्म हाउस बनवाया, माली रखा, माली ने बगीचा बनाया, क्यारियां बनाई, पौधे उगाए, फूल खिले। एक दिन सेठ आया, सुंदर खिले हुए फूल देखकर बहुत खुश हुआ और उन फूलों में एक बड़ा फूल खूब पसंद आया। सेठ ने माली को कहा मुझे वो फूल ला कर दो। तो बताओ माली खुश होगा कि नाराज होगा? बोले खुश होगा कि उसने मेहनत करके बगीचा तैयार किया, फूल खिलाए, सेठ को पसंद आए और मांगा, माली तो खुश होकर देगा। बोले ऐसे ही भगवान की सृष्टि में मैंने एक फूल खिलाया था, मेरा 22 साल का बेटा, वो भगवान को पसंद आ गया, उसने ले लिया, तो अब मुझे दुखी होने की जरूरत क्या है? मैं क्यों परेशान हूं और मैं क्यों भक्ति छोड़ूं, मैं क्यों सुमिरन छोड़ दूं? जन्म वो देता है तो मृत्यु भी वही देता है, और हानि लाभ जीवन मरण ये संसार में होता है। सुबह सूरज उदय होता है, शाम को अस्त होता है, रात को अंधेरा होता है, सुबह उजाला होता है। इतनी बड़ी धरती जिस पे अनगिनत लोग रहते हैं, वो पूरी धरती आकाशीय सौर मंडल का एक हिस्सा है और पूरी पृथ्वी आकाशीय सौर मंडल के दूसरे ग्रहों नक्षत्रों से प्रभावित होती रहती है।
जब पूरी धरती आकाश के ग्रहों नक्षत्रों से प्रभावित होती है तो उस धरती पर रहने वाला इंसान उससे अछूता कैसे रह सकता है? तो कभी हो तो अपना गुरु मंत्र और करना चाहिए और अपने गुरु में कभी भी भक्ति खोनी नहीं चाहिए। दिन दूनी रात चौगुनी भक्ति बढ़े, ये गुरु पूर्णिमा का पर्व जो वर्ष में एक बार आषाढ़ मास में आता है, वो यही प्रेरणा देता है अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव, भक्ति का भाव और बढ़ाएं। अपने हृदयाकाश में उनके प्रति प्रेम के बादल छाए रहें, ताकि रोज गुरु पूर्णिमा, रोज गुरु के प्रति भाव। सांब जी को दुर्वासा जी का श्राप मिल गया, शरीर में कोढ़ की बीमारी हो गई, बहुत परेशान हो गए, इतनी तकलीफ बढ़ गई कि शरीर का घात करने का विचार कर लिया कि आत्महत्या कर लें। तकलीफ सही नहीं जाती है। गए अपने पिता श्री कृष्ण भगवान के पास और कहा कि अब मैं ये शरीर छोड़ देना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा शरीर छोड़ने की बात मत सोचो बेटे, साक्षात ईश्वर के बेटे, श्री कृष्ण भगवान के बेटे, और कहते हैं मैं शरीर छोड़ देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा नहीं बेटे, शरीर का घात करने की बात मत सोचो। कई लोग जीवन में दुख आने पर है ना, बस यही सोचते हैं कि हम मर जाएं तो अच्छा है, पर ये ठीक नहीं है। मरे क्यों? जीवन ईश्वर ने दिया है और ईश्वर के दिए हुए शरीर का घात क्यों करना? एक अपनी शादी का बहन सोच रही थी कि आत्महत्या कर लूं। बच्चे स्कूल गए, पति दुकान पर गए, जहर की शीशी का ढक्कन खोला, पीऊं और बस अब मर जाऊं। बस पीने ही वाली थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, तो झल्लाई और बोली कि चैन से जीने भी नहीं देते, चैन से मरने भी नहीं देते कमबख्त। कौन टपका अभी? इसको अभी आना था। दरवाजा खोला तो ऋषि प्रसाद का सेवादार था। उसने कहा बहन जी ये इस महीने का नया अंक ऋषि प्रसाद। उसने कहा भाई साहब आपको अभी टाइम मिला आने के लिए? वो बोला मैं तो हर जगह शाम को बांटने जाता हूँ, नया अंक आता है तो। आपके घर अभी आया क्योंकि न जाने क्यों बापू मुझे अंदर से कह रहे थे कि इसके घर अभी जा, बाकी जगह शाम को जाना, यहां अभी जा, अभी जा, अभी जा। तो मैं आपके घर आया हूं, ये आप लीजिए, पढ़िए। उसने ऋषि प्रसाद के मुख पृष्ठ पर गुरुदेव की तस्वीर देखी। तस्वीर क्या आई, मानो गुरुदेव घर आ गए। ऋषि प्रसाद पत्रिका जिनके घर आती हर महीने, मानो उनके घर हर महीने गुरुदेव का आगमन होता है। हर महीने उनके घर बापूजी आ रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए जिनके घर ऋषि प्रसाद पत्रिका आती हो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, आपको प्रणाम। पर ना आती हो तो आप लोग मंगाया करो, पढ़ा करो। अनुकूल हो तो ऋषि दर्शन जैसा ठीक वो भी मंगाएं, देखें, दूसरों को दिखाएं। गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कैसे करें कि गुरुदेव की पूजा तो करें, वंदन करें, आरती करें, पर गुरुदेव का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने का भी व्रत लें कि हम इतनी सेवा तो करेंगे कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 सदस्य एक साल में ऋषि प्रसाद के जरूर बनाएंगे। 50 नहीं तो 25 सदस्य ऋषि प्रसाद के एक साल में बोले मैं जरूर बनाऊंगा, मैं जरूर बनाऊंगी। ऐसी सेवा तो हम सब कर सकते हैं, आप भी मैं भी। सेवा का भाव ऐसा दिल में होता है ना, तो उससे, और आज देश में बहुत जरूरत है। गुरुदेव के पास जो ज्ञान है, जो शांति है, जो खजाना है, उसकी आज पूरे विश्व को जरूरत है। अराजकता, अनैतिकता, महंगाई, कहीं कुछ, बहुत अशांत हैं लोग बेचारे। कई लोग तो सब सुविधाएं होते हुए भी शांत नहीं है, दुखी हैं, बेचैन हैं। सत्संग से शांति मिलती, सत्संग से सुख मिलता है। और ऐसा सुख चाहिए आज के कि उस सुख भोग के समय भी दुख ना हो और उस सुख के अंत में भी दुख ना हो। पूरी दुनिया में लोग जो सुख भोग रहे हैं
उसके भोग काल में भी दुख है। संसार के जो भी मजे, ब्रेड, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर खाते हैं, पर अंदर में ये भी होता है कि आंतें खराब तो नहीं हो जाएगी। मीठा खाते हैं तो सोचते हैं डायबिटीज ना हो जाए। संसार के जितने भी मजे, उसके भोग काल में दुख जरूर है और उसके अंत में भी दुख है। गीता का श्लोक है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते। इसके अंत में दुख है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इसलिए सद्गुरु की परम आवश्यकता है कि उनकी वाणी से विवेक जगे। बिनु सत्संग विवेक न हो। लोग पुरुषार्थ तो करते हैं, पर पुरुषार्थ के साथ विवेक भी हो। भगवान शिव जी के सुपुत्र कार्तिकेय स्वामी पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, पर उनके भाई गणपति जी विवेक के प्रतीक हैं। पुरुषार्थ के साथ विवेक भी होना चाहिए। आप लोग जो सत्संग में आते हैं, अपनी दुकान करते होंगे, कोई नौकरी करते होंगे, कोई कुछ करते होंगे, कोई शिक्षक होंगे, कोई कुछ अर्थोपार्जन के लिए करते हैं, पर सत्संग सुनने से आप साधक भाई बहनों में विवेक जगा है। कार्तिकेय स्वामी हैं तो गणपति जी भी हैं, तभी आप सब छोड़कर सत्संग में आ जाते हैं कि गुरु पूर्णिमा के निमित्त और गुरुदेव का दर्शन करके आए। कभी कोई निमित्त, कभी पूर्णिमा के निमित्त। कई पूनम व्रतधारी हैं साधक भाई बहनें हजारों। हर पूर्णिमा को गुरुदेव के दर्शन करके उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते। तो उन लोगों को कितना आध्यात्मिक लाभ हो रहा है। लाभ केवल रुपयों का ही नहीं होता है। लाभ राम सुमिरन बड़ो, बड़ी बिसारे हानि। और इस सच्चे लाभ पर जिसकी नजर होती है, बाहर का लाभ अपने आप उसके पीछे आता है। सुबह बताया था कि मुंबई में एक आदमी ने बताया 70 लाख रुपया कर्जा था। अभी बहुत बढ़िया है। किसी ने बताया नागपुर में 40 लाख कर्जा था, अभी बिल्कुल नहीं है। कभी उसने गुरुदेव को ऐसा नहीं कहा, बापू मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कर्जा कैसे उतरेगा। नहीं, गुरुदेव ने दीक्षा दी, गुरुदेव ने ज्ञान दिया, गुरुदेव ने भक्ति दी, गुरुदेव ने ब्रह्म विद्या दी। इतना कुछ गुरुदेव ने दिया है, अब मैं उनसे नश्वर चीज क्या मांगू। रामचरितमानस में 2 बातें आई हैं, उन दोनों बातों में विरोधाभास है। एक तरफ लिखा है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्यों का पुंज नहीं होता तो सच्चे संत नहीं मिलते। और एक तरफ लिखा है बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब दोनों में से कौन सी बात सच्ची?